हालांकि मॉस्को को लेकर कुछ और डेवलपमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। पता यह चल रहा है कि पुतिन ने गद्दारी और धोखा देने वाले प्रिगोजिन को मार डालने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल तो यह कि इस वक्त पुतिन है कहां? क्या पुतिन और उनके साथी अंडरग्राउंड हो चुके हैं? व्लादिमीर पुतिन फिलहाल मॉस्को में नहीं है, यह एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है जो रिपोर्ट है। इसके अलावा पुतिन ने करीबी दोस्तों से भी मदद मांगी है, यह भी हमें पता चल रहा है। पुतिन की एर्दोआन से लंबी बातचीत हुई है। वैगनर के खिलाफ तुर्की देगा रूस का साथ, यह बात भी साफ होती जा रही है। और पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को खुला ऑफर दिया है, माफी चाहिए तो येवगेन प्रिगोजिन को मार डालो। पुतिन के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। यह CNN के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मॉस्को रीजन में छिड़ सकती है जंग। वैगनर ग्रुप मॉस्को में तख्ता पलट भी कर सकता है, यह भी एक बहुत बड़ी सूचना। व्लादिमीर पुतिन के सामने अब सबसे बड़ा खतरा है। क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन, यह बहुत बड़ा सवाल। और सोचिए, यूक्रेन की जंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन को इमरजेंसी एड्रेस करना पड़ा। उन्हें टीवी पर आकर यह बोलना पड़ा कि वैगनर ग्रुप के चीफ ने रूस की पीठ में गद्दारी का खंजर घोंपा। तो सवाल यह, क्या वैगनर ग्रुप में इतनी ताकत है कि वो व्लादिमीर पुतिन जैसे पावरफुल शख्स का किला ढहा दे? क्या रूस में तख्ता पलट पॉसिबल है? यकीन मानिए, रूस से जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। खूंखार, क्रूर, मौत के सौदागर, ये हैं रूस के फाड़े के लड़ाके वैगनर। यूक्रेन की जंग में सबसे अहम शहर बखमुत पर इसी वैगनर ग्रुप ने रूस को कब्जा दिलाया। 16 महीने की अब तक की जंग में इन लड़ाकों का काफी बड़ा रोल रहा और इस ग्रुप से जुड़े हजारों भाड़े के सैनिक यूक्रेन में रूस के लिए आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब यही वैगनर रूस के लिए भस्मासुर बन गया है। वरना वैगनर ग्रुप की शुरुआत रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्कीन ने साल 2013 में की थी। ये वो वक्त था जब रूस क्रीमिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। वैगनर बनाने वाले दिमित्री रूसी खुफिया सेवा में काम कर चुके थे और चेचन युद्ध के समय के हीरो उभरे थे। वैगनर ग्रुप खुद को एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बताता है, लेकिन दुनिया इसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर भी जानती है। 5000 लड़ाकों से शुरू हुए आज करीब 50,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में बताया था कि रूसी प्राइवेट सेना वैगनर के पास यूक्रेन में करीब 50,000 लड़ाके हैं जो रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में सेना के पूर्व जवान और जेल से रिहा हुए खूंखार हत्यारों को शामिल किया जाता है। वैगनर ग्रुप दुनिया भर में सीधे या अपरोक्ष रूप से रूसी सरकार के लिए काम करता है। वैगनर ग्रुप रूसी सरकार के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में अलग अलग मिशन को अंजाम देता रहा है। प्रिगोजिन जो है पुतिन के खास पर्सनल फ्रेंड रहे हैं। उनके कहने पे ये स्पेशल जो प्राइवेट आर्मी बनाई गई है और इन्होंने खाली रशिया के साथ के लिए यूक्रेन में, जैसे आप बता रहे थे 2014 से डोनबास इलाके में सेपरेटिस्ट के साथ रहे हैं। इसके अलावा सीरिया, माली और कई जगह पे इन्होंने ऑपरेशंस किए हुए हैं। तो एक तरह से एक अनअकाउंटेड फॉर फौज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त पुतिन को चुनौती देने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कभी पुतिन के रसोइया हुआ करते थे। प्रिगोजिन का केटरिंग का बिजनेस भी था, पर अब वो रूस की सबसे खूंखार सेना वैगनर को लीड कर रहे हैं, जिसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। वैगनर कितना अराजक है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वैगनर पर रूस का कोई भी कानून लागू नहीं होता है।
2022 में वैगनर ग्रुप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुताबिक इस ग्रुप में 80% से ज्यादा लोग गंभीर अपराधी रह चुके हैं। वैगनर ग्रुप खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप में सीरिया और अफगानिस्तान के लड़ाके भी शामिल हो रहे हैं। करीब 18 अफ्रीकी देशों में वैगनर लड़ाकों का नेटवर्क मौजूद है। ये नेटवर्क जिन देशों में सबसे ज्यादा सक्रिय है वो अफ्रीकी देश ही हैं। इनमें सूडान, माली, मोजाम्बिक और लीबिया जैसे देश शामिल हैं। रूस की ये प्राइवेट आर्मी हर दिन बड़ी होती जा रही है। कैसे, समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर लड़ाके को रूस की सरकार से करीब 1,22,000 सैलरी मिलती है। जो लड़ाका जंग में जाता है उसे 1,60,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के लड़ाके गरीब देशों के संसाधनों पर भी कब्जा करते हैं। अफ्रीकी देश माली में रूस की मदद से प्रेसिडेंट बने असिमी गोइता के साथ वैगनर ग्रुप के 1,000 से ज्यादा सैनिक के साथ खड़े हैं। बदले में गरीब देश माली उन्हें हर महीने लगभग $10 मिलियन यानी करीब 82 करोड़ चुका रहा है। सूडान में वैगनर ग्रुप साल 2017 में ही पहुंच चुका था और लगातार सोने की खदानों पर कब्जा कर रहा है। मोजाम्बिक, बुर्किना फासो और लीबिया जैसे देशों में वैगनर ग्रुप सेंध लगा चुका है, जहां से उसे सोना मिलता है। यूक्रेन की जंग में तो इस खूंखार प्राइवेट आर्मी के कारनामे पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। अब तो खैर वैगनर उसी रूस के गले पड़ गया है जिसने उसे पाला पोसा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।